सुप्रभात बाल मित्रों, आज 15 अगस्त है और हम सब अपने प्यारे देश भारत का स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और गर्व के साथ मना रहे हैं। यह दिन उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है जिन्होंने अपने बलिदान से हमें आजादी का अमूल्य उपहार दिया। यह पर्व हमारी एकता, विविधता और देशभक्ति को सशक्त करने का उत्सव है। आइए इस अमृत महोत्सव में हम अपने गौरवशाली इतिहास को याद करें और प्रण लें कि हम अपने देश की प्रगति, एकता और समृद्धि के लिए कार्य करेंगे। स्कूलों में झंडा फहराएं, देशभक्ति के गीत गाएं और अपने कर्तव्यों को निभाकर भारत को और मजबूत बनाएं। इसी कथन के साथ हम आज की अभ्युदयवाणी में आपका स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। मैं देशभक्ति के प्रकाश को प्रकाशित करना चाहता हूँ। I want to light the lights of patriotism। यह कथन हमें सिखाता है कि देशभक्ति हमारे दिलों में कितनी गहराई तक बसती है। हम सभी देशभक्त हैं और अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं और इसे दुनिया में सबसे महान देश बनाना चाहते हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है पैट्रियोटिज्म। PATRIOTISM। पैट्रियोटिज्म का अर्थ होता है देशभक्ति, यानी अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना। इसमें देश के सम्मान, प्रगति और सुरक्षा के लिए कार्य करने की इच्छा शामिल होती है। वाक्य प्रयोग: पैट्रियोटिज्म इंस्पायर्स सिटीजन्स टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर नेशन। देशभक्ति नागरिकों को अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। मैंने जन्म लिया भारत माँ की माटी में, खून बहाया आजादी की खातिर, बिस्मिल अशफाक आजाद कहलाया, बताओ मैं कौन हूँ। इस पहेली का जवाब है शहीद, हमारे स्वतंत्रता सेनानी। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 15 अगस्त की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1769 में आज ही फ्रांस के प्रसिद्ध सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कोर्सिया में हुआ। उनकी सैन्य और राजनैतिक उपलब्धियों ने विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1914 में आज ही पनामा नहर का उद्घाटन हुआ, जिसने वैश्विक व्यापार और नौवहन में क्रांति ला दी। यह नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है, जिससे समुद्री यात्रा में समय और लागत की बचत हुई। सन 1945 में आज ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण की घोषणा की, जिससे युद्ध का अंत हुआ। यह विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता हासिल की। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम था, जिसमें 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों ने योगदान दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने नई दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराया और अपने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के माध्यम से देश को संबोधित किया। इस भाषण ने स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया और भारत के एक नए युग की शुरुआत की। 15 अगस्त का दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों की याद दिलाता है और राष्ट्र के प्रति एकता, समर्पण और देशभक्ति का प्रतीक है। सन 1971 में आज ही बहरीन को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसने इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे ही स्वतंत्रता क्यों मिली। हर साल 15 अगस्त के दिन पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस दिन में क्या वो खास बात थी जो हमें 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे ही स्वतंत्रता मिली? आइए जानते हैं।
क्या हुआ था उस समय? उस समय भारत में आजादी की लहर जोरों पर थी। गांधी जी के आंदोलनों ने लोगों को एकजुट किया तो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को डरा दिया। दूसरी ओर सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज इतने कमजोर हो गए थे कि उनके पास भारत पर शासन करने की ताकत नहीं बची थी। साथ ही ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आई जिसने वादा किया था कि वह भारत को आजाद करेंगे। सन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बने। उनकी जिम्मेदारी थी भारत को सही तरीके से आजादी देना। पहले तो प्लान था कि जून 1948 में आजादी मिलेगी, लेकिन भारत में हालात बिगड़ रहे थे। नेहरू और जिन्ना के बीच बंटवारे को लेकर बहस थी और देश में झगड़े बढ़ रहे थे। माउंटबेटन ने सोचा कि देर करने से दिक्कत और बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने तारीख को 1948 से बदलकर 15 अगस्त 1947 कर दिया। 15 अगस्त ही क्यों? माउंटबेटन को 15 अगस्त की तारीख बहुत पसंद थी क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में हार मानी थी और उस वक्त माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। उन्हें यह तारीख शुभ लगती थी, लेकिन भारतीय ज्योतिषियों को यह तारीख अशुभ लगी। उन्होंने माउंटबेटन को दूसरी तारीखें सुझाई, पर वह 15 अगस्त पर ही अड़े रहे। रात 12 बजे का समय ही क्यों? ज्योतिषियों ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय शुभ होगा। अंग्रेजों के हिसाब से नया दिन रात 12 बजे शुरू होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर में सूर्योदय से, इसलिए रात 12 बजे का समय दोनों के लिए ठीक था। साथ ही ज्योतिषियों ने नेहरू जी से कहा कि वह अपनी मशहूर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच रात 11:51 से 12:39 के बीच दें। जैसे ही स्पीच खत्म हुई, शंखनाद हुआ जो नए राष्ट्र के जन्म का प्रतीक था। मजेदार बात सोचो, एक तरफ अंग्रेज अपनी तारीख और समय पर अड़े थे और दूसरी तरफ भारतीय ज्योतिषी अपने मुहूर्त पर। फिर भी सबने मिलकर एक ऐसा पल चुना जो आज तक हर भारतीय के दिल में गूंजता है। 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे भारत ने आजादी की सांस ली और तिरंगा आसमान में लहराया। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने तिरंगे को गर्व से लहराओ। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है झंडा। आजादी का जश्न नजदीक था और पूरा बाजार झंडों से रंगीन हो रहा था। एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहने वाला सोनू भी अपने दोस्तों के साथ झंडे बेचने लगा था। एक दिन सोनू ने एक बुजुर्ग दादाजी को अपने हाथ में झंडे लिए सड़क के किनारे खड़े देखा। दादाजी एक पुराने फोटो एल्बम को देख रहे थे। सोनू ने हिम्मत करके दादाजी से पूछा, दादाजी आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह फोटो एल्बम मुझे आजादी के पहले की याद दिलाता है। उस समय हम सभी देश के लिए लड़ रहे थे। हम सब चाहते थे कि हमारा देश आजाद हो। सोनू ने उनसे पूछा, दादाजी तिरंगे के रंगों का क्या मतलब है? दादाजी ने बताया, सफेद रंग शांति का, केसरिया बलिदान का, हरा समृद्धि का और चक्र मेहनत और प्रगति का प्रतीक है। सोनू ने दादाजी की बातें ध्यान से सुनी। सोनू को लगा कि तिरंगा सचमुच जादुई है। अगले दिन सोनू स्कूल में उत्साह से भरा था। उसने अपने दोस्तों को दादाजी की कहानी सुनाई। टीचर ने उसे मौका दिया तो उसने पूरे स्कूल को तिरंगे का महत्व बताया। उसने कहा, तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, ये हमारी आजादी की आवाज है। हमें इसे हमेशा सम्मान देना चाहिए। इसे कभी जमीन पर गिरने नहीं देना चाहिए। स्कूल के बाद सोनू अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले में गया और लोगों को झंडे के महत्व के बारे में बताया। उसने लोगों से अपील की कि वह झंडे को सम्मान दें। सोनू ने देखा कि लोग झंडे को पहले से कहीं अधिक सम्मान देने लगे हैं। उसे बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि उसने देश के लिए कुछ अच्छा किया है। ये कहानी हमें संदेश देती है कि झंडा सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता,
बल्कि यह हमारे देश की आन बान और शान होता है। हमें झंडे का सम्मान करना चाहिए और इसे हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।